आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। हालांकि इस एपिसोड में उस परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, आम आदमी पार्टी की प्रचंड पराजय, केजरीवाल जैसे दिग्गज चेहरे की हार, कांग्रेस के राजनीतिक समीकरण, हालांकि कांग्रेस शून्य पर है, पर मुझे लगता है कि जो चुनाव जिस तरह से कांग्रेस ने लड़ा है बहुत बेहतर लड़ा है, लड़ना चाहिए था। क्यों, वो आगे बताएंगे। मगर इन सभी चीज़ों से अलग आज एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक पुराना वीडियो जिसमें कि केजरीवाल बड़े ही जोर शोर से दमखम के साथ ये कहते दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने इस जीवन काल में तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं हरा पाएंगे। और जिस प्रकार के हालात बीते कुछ सालों में देखे गए हैं तो लगता भी था कि हाँ, ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कि राजनीति में सफलता की गारंटी है, जिन्होंने अपने जीवन काल में तमाम राजनीतिक सफलताएं देख ली हो, दिल्ली उनके लिए भी दूभर ही रही। दिल्ली विधानसभा में उनके लिए भी हालात प्रतिकूल ही रहे। जहां पूरे देश में उनके नाम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही, वही दिल्ली विधानसभा में बीते चुनावों में दहाई के आंकड़ों तक नहीं पहुंची। तो ऐसे में लगता था कि केजरीवाल जो बात कह रहे हैं हो सकता है वो सच हो। तो यह भी सकता है कि नरेंद्र मोदी को भी लगता रहा हो, उनके मन में भी एक टीस रही हो कि यार मैंने राजनीतिक रूप से तमाम सफलताएं देख ली, मगर वो दिल्ली जो मुझे लोकसभा में 7 से 7 सीटें दे देती है, विधानसभा में हर बार केजरीवाल वहां भारी पड़ जाते हैं। तो आज वो टीस भी पूरी हुई होगी, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है दिल्ली का, इस बार विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी। नरेंद्र मोदी की गारंटी के कार्ड बांटे जा रहे थे। उस गारंटी की बातों के साथ कहा जा रहा था कि मोदी की गारंटी है। चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल था और मोदी इसमें एक प्रचंड विजय अपनी पार्टी को दिलाते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो टीस भी पूरी हुई होगी। तो वो वीडियो भी जो वायरल हो रहा है नरेंद्र मोदी का, तो उसमें अब लोग जोड़ते दिखाई दे रहे हैं कि इन बड़ी बड़ी बातों के बाद आज का परिणाम कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। तो ये एक विषय भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इससे अलग थोड़ी सी आज के इस परिणाम की चर्चा करें तो आम आदमी पार्टी को यह जो आज परिणाम मिला है बड़ा प्रतिकूल परिणाम है, और कुछ ऐसे जो सबक होते हैं राजनीति में वो उनका आना जरूरी है, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब आम आदमी पार्टी का एक जो लोकप्रियता का आलम था, लोग उससे जुड़ने के लिए बड़े बेताब दिखाई देते थे। दिल्ली में वो चुनाव लड़ रही थी मगर देश भर में उसके समर्थक खड़े हो गए थे। लोगों को लगता था कि एक पार्टी नई राजनीति करेगी, मगर नई राजनीति के दावे करने वाली पार्टी को जब जनता इतना भरपूर प्यार और समर्थन देती है, उसको सरकार में आने का अवसर देती है, उसके बाद बीते 5 सालों को अगर पैमाना बनाया जाए तो वो अलग राजनीति करने के दावे करने वाली पार्टी भी कमोबेश दूसरी तमाम राजनीतिक पार्टियों के जैसी दिखाई देने लगी। वहाँ पर भी वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जो भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए उनमें से किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। वो खुद जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उनसे माफ़ी मांगने लग गए। उसके बाद जो ये शराब घोटाले, जेल यात्राएं, अलग अलग, और उन तमाम चीज़ों के बावजूद सिर्फ ये कह देना कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लोगों को लगा कि ये सही नहीं है। आप तमाम लोगों पर अलग अलग आरोप लगाते रहे। आपने कह दिया वो चोर तो वो चोर बन गया, आपने कह दिया मैं ईमानदार तो आप ईमानदार हो गए। धरातल पर पब्लिक जनता इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से महसूस करती है, उनका आकलन करती है, और उसी का आज असर है कि परिणाम अत्यंत प्रतिकूल आए हैं। और प्रतिकूल परिणामों का आकलन आप इस आधार पर भी करिए कि उनके सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, कई मंत्री अपना चुनाव हार गए। तो इस दौर में ये मनन और चिंतन का विषय है कि अगर वो नई राजनीति करना चाहते हैं तो अब लोगों को पुनः विश्वास दिलाना होगा। किस तरह से अब यहाँ से पुनः खड़े होकर आगे के चुनावी दौर के लिए खुद को मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर इस चुनाव में बात कांग्रेस की भी होनी चाहिए। कांग्रेस हालांकि शून्य पर है, 0, मगर जिस तरह से कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा है उसकी अत्यंत आवश्यकता राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस को महसूस होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा। बड़े चेहरे जिसमें कि शीला दीक्षित के पुत्र थे उनको चुनाव लड़वाया है, अलका लांबा चुनाव लड़ती दिखाई दी है, जिसमें रागिनी नायक चुनाव लड़ती दिखाई दी, और तमाम उनके जो बड़े चेहरे हैं उनको उस दिल्ली के चुनाव में चुनाव लड़वाया गया है। परिणाम कुछ भी रहो, मगर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर यह एहसास कि पार्टी गंभीरता के साथ राजनीति करना चाहती है, यह अत्यंत जरूरी है। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही हराना अपना मकसद बना लोगे तो फिर
ये स्वीकार कर लीजिए कि उस राजनीति में आपका अस्तित्व खत्म हो गया। आप अगर अपना दमखम रखेंगे तो फिर अपने साथ की पार्टियों से तालमेल बिठाना, उनसे चर्चाएं करना, उनसे सीटों के समीकरण बिठाना आपके लिए आसान हो जाएगा। परंतु अगर आप सिर्फ इसलिए शस्त्र छोड़ देंगे कि अगर मैं लड़ा तो भाजपा जीत जाएगी, तो उससे राजनीति के आगे आने वाले समय में कुछ अच्छे प्रभाव दिखाई नहीं देंगे। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर बात है कि चुनाव लड़े हैं, वो हारे वो अलग विषय है। यहाँ से कहीं ना कहीं अब उनके लिए अगली बार के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े होने की उनकी अब जो ये पूरी राजनीति की यात्रा है वो पुनः नए सिरे से शुरू होगी। यह भी अपने आप में अत्यंत विषय महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की बात रही तो 27 सालों बाद वापसी की है, एक बहुत बेहतर बड़ी जीत के साथ वापसी की है और बड़े बड़े वादों के साथ वापसी की है। उन वादों को निभाना, उन वादों के साथ लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना कि हम डबल इंजन की सरकार है, वो किस प्रकार से काम करती है उस पर भी नज़र बनी रहेगी। मगर ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जीते जी तो दिल्ली नहीं जीत पाएंगे, आपको नहीं हरा पाएंगे, इससे लेकर आज के इस चुनाव परिणाम तक की जो यात्रा है वो राजनीति के कई सबक सिखाती है, वो राजनीति के कई दाव पेच को अलग तरीके से दिखाती है। कुछ और विश्लेषण आगे आने वाले समय में लेकर आएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।